सहारनपुर में भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज भारत की केंद्रीय कमेटी का चुनाव शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। ये चुनाव सहारनपुर रेलवे स्टेशन स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुए इस चुनाव में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान अमृतसर निवासी रतन हंस को मुख्य संचालक चुना गया। मेरठ निवासी राष्ट्रीय संचालक महेश टॉक को सहायक मुख्य संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अतिरिक्त हरियाणा निवासी बलवीर सूद को महामंत्री और उत्तराखंड के सुधीर झंझट को संयुक्त मंत्री और उत्तराखंड प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में लुधियाना के विजय दिसावर को राष्ट्रीय संचालक और मेरठ के मुकेश पारचा को राष्ट्रीय निर्देशक बनाया गया। सहारनपुर के मनमोहन सूद, पंजाब के जितेंद्र बाली और मेरठ के गुलशन पारचा को राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री नियुक्त किया गया। संगठन के प्रचार प्रसार को मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब के पी दानव को मुख्य प्रचार मंत्री और हरियाणा के मास्टर बलदीप मंचल को राष्ट्रीय प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। अन्य नियुक्तियों को हरियाणा के रिंकू गांगट को हरियाणा प्रभारी और संदीप बांगड़ी को राष्ट्रीय आईटी प्रभारी बनाया गया। गुलाब कल्याण नायक सिंह और विश्वास कांगड़ा को राष्ट्रीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता बिलाल खान के साथ। बलवीर सूद। आज भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज रजिस्टर्ड भारत के केंद्रीय संगठन की यहाँ एक मीटिंग हुई और केंद्रीय संगठन को सर्वसम्मति से पहले भंग किया गया और फिर औपचारिक इसका चुनाव किया गया और उसके अंदर हमारे वीरोत्तम रतन हंस जी को मुख्य संचालक बनाया गया और हमारे डॉक्टर विजय दिसावर जी उनको राष्ट्रीय संचालक के पद पर नियुक्त किया गया। हमारे मुकेश पारचा जी उनको राष्ट्रीय निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया। के.पी. दानव जी को मुख्य प्रचार मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। हमारे संदीप बागड़ी जी को आईटी सेल प्रमुख बना गया। उद्देश्य है इसका वाल्मीकि समाज के अंदर धार्मिक और सामाजिक जागृति लाना है। प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने ये जो धर्म समाज का पेड़ लगाया है कि वाल्मीकि समाज के अंदर जो एक टीस थी, जो इसको शूद्रों के साथ बड़े लंबे समय से 5000 साल से जो जातियां होती रही हैं, उन जातियों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने ये धर्म समाज का पेड़ लगाया था ताकि हम अपने धर्म की छत्र छाया में फलें फूलें, पलवित हों, पुष्पित हों। मैं डॉक्टर विजय दिसावर और आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ सभी पत्रकारों को कि हमारी जो कौम है वाल्मीकि कौम, इसके पास कोई धार्मिक रास्ता नहीं था, लेकिन प्रभु जी ने 1964 में भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज की स्थापना करके हम लोगों को धर्म के रास्ते पर चलाया, क्योंकि जिस कौम के पास अपना धर्म नहीं है उसमें कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु जी ने बहुत गहन अध्ययन के बाद हमारा जो वाल्मीकि धर्म स्थापित किया और जन जन तक इसको पहुंचाया। उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर जो भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज की मीटिंग हुई है सहारनपुर में, मनमोहन सूद जी के सभी प्रयासों से ये सफल हो पाया और ये बहुत अच्छी मीटिंग रही है। इसमें सर्वसम्मति से हमारे रतन हंस जी को मुख्य संचालक बनाया गया है और हम लोगों को भी सेवाएं दी गई हैं और हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। जो पहले हमारे साथी हैं उन सब को लेकर काम करेंगे और प्रभु जी का जो मार्गदर्शन है उसी के निर्देशन में हम लोग सभी मिलजुल कर काम करेंगे। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड से आए हैं, यूपी से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं और मध्य प्रदेश से आए हैं, दूर राजस्थान से आए हैं, कई और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से भी 2-3 लोग आए हैं और मतलब प्रतिनिधित्व है और ये बढ़ेगा। जैसे रतन हंस जी ने कहा कि 50,000 को जो मुख्य जो एक्टिव हमारे मेंबर होंगे वो होंगे और उसके साथ साथ जो साधारण मेंबर होंगे वो भी होंगे। उसके बाद में फिर हमारा नेशनल लेवल का एक बार फिर 2 साल के बाद चुनाव होगा और उसमें जो सभी हमारे पत्रकार बंधु हैं वो देखेंगे कि किस प्रकार ये धर्म आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। धन्यवाद। नहीं, वाल्मीकि समाज के बच्चे नहीं पढ़ते थे, ऐसे आप कह सकते हैं, पढ़ते हैं। अब मैं MA PhD हूँ, हमारी बेटी मीना है वो PhD कर रही है, हमारा एक बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी में वो PhD कर रहा है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी वो भी इंजीनियर है और अभी हमारा जो भी जिसको अभी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है वो MA पास है। इसलिए नहीं, यूपी का ऐसा है कि ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। जैसे मैंने जो
जो भारतीय संविधान है उसका जो मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है 45, उसमें लिखा है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को राज्य और केंद्र की सरकारें पढ़ाने का काम करेंगी। तो ये केंद्रीय और राज्य सरकारों का काम था, ये सरकारों का जो फेलियर है। और यहाँ जो भगत गोरादास हंस कमेटी है पंजाब की, वो तो यहाँ तक कहती है कि वाल्मीकि समाज जो सफाई का काम करता है, उसके बच्चों को स्कूल का समय निकालना और उनके आसपास स्कूल बनाना और वहाँ पर अध्यापकों का प्रबंध करना, वो भगत गोरादास हंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी हुई है, लेकिन वो लागू नहीं हुई है। और उसी कमेटी को अगर हम लोग पूरे देश में लागू कर दें तो ये जो विडंबना आपने गिनाई है, तो मैं आपके माध्यम से पूरी सरकार को ये निवेदन करूँगा, अगर हमारे लोग देश में अनपढ़ रहते हैं, अशिक्षित रहते हैं, तो ये सरकारों का शिक्षा के क्षेत्र में फेलियर है।